learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are here with the second part of the first chapter of geography, that is India, size and location. Children, I hope आपको पिछला जो वीडियो है पार्ट दैट इज पार्ट 1 वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ टॉपिक्स को मैंने उसमें डीपली एक्सप्लेन किया है. द रीजन बिहाइंड, भले ही आप 9th स्टैंडर्ड में हैं लेकिन कुछ बच्चों को वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे. इन द सेम वे आज के वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन दूंगी रिगार्डिंग द 2 hours डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आपको डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है कि मैम ये कैसे डिफरेंस आया है, हमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. और इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So children, before starting with the further topic, I would request you to subscribe my channel, like my channel, share my channel. Children, let's begin with the topic. हमने अभी तक पूरा चिल्ड्रन ये देखा कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया को इतना यूनिक कंट्री बना देती है. बहुत सारी चीजें हैं, माउंटेन्स है, अच्छी कोस्ट लाइन है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है जो इंडिया को सबसे यूनिक बनाती है. ट्रेड करना आसान था, है और रहेगा भी. एंड चिल्ड्रन, हमने देखा कैसे स्ट्रेट के थ्रू हमारा श्रीलंका से कनेक्शन है, पाक स्ट्रेट के थ्रू. एंड हमने न्यू चीज जो सीखी थी वो ये थी कि इस्थमस 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, जोड़ता है. अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है. मतलब साउथ में, जैसे हमारा इंडिया में नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, तो यहाँ पर सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है. सो दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि अब नहीं है बिकॉज इट गॉट सबमर्ज्ड in 2004 during tsunami. ये एक फैक्ट है जो आपकी बुक में बॉक्स में दिया गया है, डू यू नो वाले बॉक्स में मिलेगा. तो चिल्ड्रन, जैसे हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इन द सेम वे हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी है एंड दैट इज ऑन द सेम नेम. उसको बोला जाता है इंदिरा कॉल. This is your northernmost point. Now you will get homework over here and please tell the answer in the comment box that which is the westernmost point and the easternmost point of India. मैंने north and south तो बता दिए हैं, अब आप मुझे west and eastern point बताएंगे इंडिया का कौन सा है. Drop the answer in the comment box. नाउ चिल्ड्रन, इंडिया का जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो पढ़े हैं हमने प्रीवियस वीडियो में, और अगर इनको फिर से देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और आपको नहीं पता कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट to watch my part 1 of this chapter. I am sharing the link here. Click the link and go there and watch it. So children, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड हम समझ चुके हैं. अब जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जो डिस्टेंस है ना मेन लाइन पे, हम इंडिया देखें तो वो कितना आता है, 30 डिग्री आता है. और हम ये भी देखेंगे कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, मैं आपसे पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उस पिक्चर में देखिए कि इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट, जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक का एक्सटेंट है, जो डिस्टेंस है, वो स्मॉलर है देन दैट ऑफ नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस में. ये बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो नीचे टैपर होता जा रहा है. कोन का शेप है, आइसक्रीम की कोन होती है ना, तो वैसे होता गया. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हमारा इंडिया 3 साइडेड वाटर बॉडी से कवर है. नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है. इट मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश में हमको पता है सबसे पहले सनराइज होता है, और यहाँ पर जब सनराइज हो रहा होगा तो गुजरात में 2 घंटे बाद हो रहा होगा. और टाइम अगर आप देखोगे तो दोनों जगह सेम है. What is the reason behind
बिहाइंड इट। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, बने रहे चैनल के साथ। नाउ चिल्ड्रन, लोकल टाइम अगर हम देखें इंडिया का क्या है, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो हम फॉलो करते हैं वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा बनाऊंगी आपका डायग्राम। सो लर्नर्स, जो हमको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, जो हमको डिटेल में समझना है, दैट इज कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस कैसे है। 2 घंटे, 2 आवर्स। जबकि जब आप, अगर आपका कोई फ्रेंड गुजरात में रहता है या अरुणाचल प्रदेश में रहता है, आप वहां टाइम पूछिए और अपना टाइम मिलाइए, वो दोनों सेम आएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट्स स्टडी अबाउट इट। चिल्ड्रन, दिस इज अ ग्लोब, ये एक आपका ग्लोब है, राइट? दिस इज एन इमेजिनरी लाइन which divides globe into 2 parts, western hemisphere and eastern hemisphere. Children, हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, एंड इसी अपने एक्सिस पे ये ग्लोब क्या होता है, रोटेट होता है। और रोटेट होने के लिए हमको कितने आवर्स की जरूरत है? 1 दिन की जरूरत है, जब हमारा अर्थ जो है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। अब चिल्ड्रन, हमने ये भी देखा था कि ग्लोब पर लॉन्जिट्यूड्स भी हैं, ये लॉन्जिट्यूड्स भी बनी हुई है। ये लॉन्जिट्यूड्स एक्चुअली जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ के तरफ पहुंचते हैं, पोल की तरफ पहुंचते हैं, तो इनकी दोनों पोल्स पर जो डिग्री आती है वो 0 डिग्री आती है, राइट? 0 डिग्री आती है। बीच में से इनकी डिग्री अलग होती है और ऊपर जाते जाते हैं, पोल्स पर जाते जाते 0 डिग्री हो जाती है। नाउ चिल्ड्रन, ये जो ग्लोब है वो अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, दैट इज प्राइम मेरिडियन, एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। नाउ चिल्ड्रन, 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, एंड पूरा 1 रोटेशन में देखोगे आप तो ये निकल के आती है आपकी 360 डिग्री, that is 180 degree in western hemisphere and 180 degree in eastern hemisphere। ये 180 डिग्री हुआ और 360 आपकी पूरी टोटल डिग्री होती है, एक रोटेशन की डिग्री होती है। नाउ चिल्ड्रन, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हमारे आवर्स कितने हैं? 24 आवर्स है। एक दिन में कितने एक रोटेशन कंप्लीट करता है? दैट इज 360। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा अपना, जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 मिनट्स निकल के आएगा। इट मींस ये 1 डिग्री कंप्लीट करने में 4 मिनट्स ले रहा है। एंड चिल्ड्रन देखो, थोड़ा सा हम यहाँ आएंगे, हमने देखा है कि हमारा जो इंडिया लोकेटेड है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अभी इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल जो वैल्यू है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं। यहां आएगा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड यहां 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नाउ चिल्ड्रन, हम इस 97 में से जब 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 8 बिकम्स 29 डिग्री। कितना निकल के आता है? 29 डिग्री निकल के आता है। नाउ चिल्ड्रन, 1 डिग्री हमने क्या पढ़ा? इज इक्वल्स टू 4 मिनट। 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 4 मिनट्स लगते हैं। इट मीन्स 29 डिग्री को करने में कितने मिनट लगेंगे? सो 29 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? जल्दी से बताओ। दैट कम्स 116। क्या निकल के आते हैं? ये मिनट्स निकल कर आता है। नाउ चिल्ड्रन, ये 116 मिनट्स को अगर आप आवर्स में देखेंगे, सो इट बिकम्स 2 आवर्स, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो अप्रॉक्स ये 2 आवर्स के लगभग पहुंच जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में
जो डिफरेंस आता है वो 2 घंटे का आता है। लेकिन आप सोच रहे होगे मैम कि अगर ये डिफरेंस है तो आपकी घड़ी में टाइम कैसे एक जैसा शो होता है? सो चिल्ड्रन, इसको दूर करने के लिए, इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को हटाने के लिए IST लिया गया है, जो इंडिया के, आप इंडिया का मैप देखें थोड़ा सा, मैं बना रही हूं इंडिया का मैप, कोशिश है एक छोटी सी, सो दैट आपको समझ में आ जाए। नाउ चिल्ड्रन, इंडिया का ये जो मैप आप देखेंगे, यहां से देखिएगा, यहां से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लॉन्जिट्यूड है वो जाती है, और ये लॉन्जिट्यूड आपकी मिर्जापुर से निकलती है। और ये मिर्जापुर से ही क्यों ली गई है? क्योंकि ये एक ऐसा लॉन्जिट्यूड होगा जिसकी हेल्प से पूरे इंडिया में आपका टाइम एक ही चलता है। अगर इसको नहीं लिया होता तो चिल्ड्रन ये IST नहीं बनाई गई होती, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है, तो यहां आपकी प्रॉब्लम आ जाती। प्रॉब्लम क्या आती कि आपका ट्रेन टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता, राइट? पता चलता कहीं और कोई टाइम है ट्रेन का, कहीं और कुछ टाइम हो जाता। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है, एंड इसका जो डिग्री है दैट इज 82 डिग्री, और इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह दें 82.5 डिग्री ईस्ट। ये स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, जिसकी हेल्प से ये जो डिफरेंस 2 घंटे का है ये खत्म किया गया, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस, ताकि पूरी इंडिया में एक ही टाइम चल सके। सो चिल्ड्रन, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 2 घंटे का डिफरेंस है, और इस 2 घंटे के डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए हमने IST लिया है, और ये आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। इसकी हेल्प से हमारे पूरे इंडिया का टाइम चलता है। ना चिल्ड्रन, ये तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि लॉन्जिट्यूड्स ही हैं जो हमारे टाइम को रन करती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ डिग्रीज इन लॉन्जिट्यूड्स there is a time difference of 5.5 hours between India and America। 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है just because of the longitudes। लेकिन इंडिया में इस तरीके का डिफरेंस अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। So children, now let's move on to the next topic। So children, as we know कि जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। इफ यू रिमेम्बर इन 6th क्लास वी स्टडीड अबाउट सिल्क रूट। इवन सिल्क रूट भी बनाए गए थे सो दैट वो जो सिल्क बनती थी उसको हम ट्रेड कर सके। सो चिल्ड्रन, इमेजिन तब से इंडिया का जो कनेक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चला आ रहा है। अब चूंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इंडिया है उसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत एरिया जो लोकेटेड है वो बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया है। ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया, तो सबसे अच्छी बात तो यही है इंडिया के लिए। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एंशिएंट कॉन्टिनेंट। एंशिएंट कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो इंडिया ही साउथवर्ड एक्सटेंशन में आता है। इसलिए जो इंडिया की कनेक्टिविटी है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी इजी एंड वेरी गुड। नाउ चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने बोला कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इंडिया की। इसके जो रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं कंट्रीज लाइक यूरोप इन द वेस्ट एंड अदर कंट्रीज और भी कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं। एक तो वो यूरोप से भी कनेक्ट करते हैं और भी अदर कंट्रीज से करते हैं। तो चिल्ड्रन, जब यूरोप और इंडिया का डिस्टेंस देखा जाता है तो वो बहुत बड़ा था। सो ये एक बॉक्स दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में डू यू नो के नाम से
कि सूज कैनाल बनाया गया. It was constructed in 1869 in order to reduce the distance from India to Europe or Europe to India by 7,000 kilometers so that आसानी से ट्रेड हो सके. चिल्ड्रन, ट्रेड अगर आप देखो ये तो ट्रेड की बात आ गई, हम कमोडिटीज की बात कर रहे हैं और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो. जब हम ट्रेड करते हैं सो नॉट ओनली कमोडिटीज, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करती हैं. सो ऐसे ही इंडिया के जितने भी आपके उपनिषद हैं, रामायण है, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र है, इंडियन न्यूमेरल्स है, द डेसिमल सिस्टम है, ये इंडिया से बाहर कैसे पहुंचा? जब ट्रेड होती थी, इंडिया के जो लोग बाहर जाते थे ट्रेड करने के लिए, जैसे सिल्क रूट बना था, तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी ले जाएंगे, ट्रेडिशन भी ले जाएंगे, अपने इंफॉर्मेशन भी ले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर से घूम कर आओगे, कहीं फॉरेन कंट्रीज से घूमकर इंडिया वापस आओगे, तो आप वहां के बारे में बताओगे कि नहीं बताओगे? सबको बिल्कुल बताओगे. वहां के कल्चर के बारे में बताओगे, वहां के फूड के बारे में बताओगे, लोगों की सोच के बारे में बताओगे. तो ये क्या हुआ? ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ही तो है. सो ग्लोबलाइजेशन, जिसकी मैं बात कर रही थी इन प्रीवियस वीडियो, ग्लोबलाइजेशन ने ही हमको हेल्प की है कि हम अपने एक्सचेंज कर सके आइडियाज को, कमोडिटीज को, गुड्स को, थॉट्स को, हर चीज को एक्सचेंज करते हैं. तो हमारे उपनिषद, पंचतंत्र, जिनकी पूरी दुनिया में ना गुणगान होते हैं, लोग जानते हैं, रामायण को जानते हैं, महाभारत को जानते हैं, उपनिषद को जानते हैं, just because of the trade routes. जब ट्रेड की जाती थी, so not only the commodities were exchanged, but also the thoughts, ideas, culture, tradition, etc. were exchanged. इसलिए तो हमारा इंडिया इतना अच्छा कंट्री कहलाता है. इंडिया की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. आप 3 साइडेड वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं. इजी ट्रेड रूट है, कैसे भी ट्रेड की जा सकती है. तो जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी भी है, किसी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है, इसलिए ओशन का भी नाम इंडियन ओशन रखा गया. तो चिल्ड्रन, ये तो कनेक्टिविटी थी हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. इवन चिल्ड्रन, मालूम है हमारे यहाँ आपने देखा होगा अपने इंडिया में टेम्पल्स के ऊपर यू डोम टाइप का बना रहता है. ये डोम जो है ना, ये हम रोम से लेकर आए हैं. ये ग्रीक स्कल्पचर जितने आप देखते हो, ऐसे ही माइनरेट्स हैं जो हमने वेस्ट एशिया से कॉपी किए हैं, हम इंडिया में लेकर आए हैं. सो दिस इज नॉट कॉल्ड कॉपी करना, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, आइडियाज. ये किस चीज से पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड. हमारी जो इंडिया की कनेक्टिविटी है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी वजह से हुआ. Now children, we have to study the last topic of this chapter, the neighboring countries of India. Children, now what are neighboring countries? ऐसी countries जो हमारी country के border को touch करती हैं, वो सारी neighboring countries कहलाती है. So here goes the mnemonic to learn all the neighboring countries. बच्चों को confusion हो जाता है, कुछ याद रहती है, कुछ नहीं रहती है. There is a small mnemonic to learn the neighboring countries of our India. No pollution by my mini caps. Now N stands for Nepal, P stands for Pakistan, B stands for Bangladesh, M stands for Myanmar, another M stands for Maldives, C stands for China, A stands for Afghanistan, B again stands for Bhutan, and last S stands for Sri Lanka. With the help of one sentence, you have learnt all the neighboring countries. Nepal, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Maldives, China, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka. So children, this is a mnemonic. No pollution by my mini cabs. Cabs आप सबको पता है क्या होता है.
सो चिल्ड्रन, ये तो हो गई नेबरिंग कंट्रीज की बात। अब आती है कि हम सारे स्टेट्स को कैसे याद करें सीक्वेंस में, जल्दी से तुरंत स्टेट्स याद हो जाए। तो उसके लिए मेरे एक शॉर्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। सून आई विल टेल यू थ्रू दैट वीडियो एंड आई विल आल्सो लेट यू नो how to learn union territories as well. So children, at present there are 28 states and 9 union territories. How many states are there? 28. And how many union territories are there? 9 union territories. Children, here I will explain you one difference between these two. यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? यूनियन टेरिटरीज वो है जहां पे यूनियन गवर्नमेंट या यूं कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके उन स्टेट्स को रूल करती है, चलाती है। यहां पर चीफ मिनिस्टर वाला सिस्टम नहीं होता है। यहां डायरेक्टली किसका इंटरफेरेंस होता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टेट्स के कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और यहाँ चीफ मिनिस्टर्स आपकी स्टेट को रन करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स and union territories. So, and what about the mnemonic then? How to learn all these states? Wait for my next video. Now children, आप पहले की बात करें जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, बिफोर 1947 there were only 2 states. अब वो 2 states कैसी होती थी? या तो वो प्रोविंशियल होती थी, द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल भी कह सकते हैं हम इनको, प्रोविंशियल स्टेट्स भी होती थी, या प्रिंसली स्टेट होती थी। देखो प्रिंसली के नेम में ही छुपा हुआ है प्रिंस। प्रिंस मींस किंग, राजा। या तो वो स्टेट्स होती थी जहां पर राजा रूल करता था, जो हेरिटरी सिस्टम चलता था, राजा के बाद एक और राजा, उन्हीं के खानदान से फिर एक और राजा आता था। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स होती थी जो राजा जहां पे शासन करते थे, अपना रूल करते थे। पहली वाली स्टेट्स कौन सी थी? प्रोविंशियल। प्रोविंशियल वो स्टेट्स थी जहां पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। सो देयर वर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, द वन वाज द प्रोविंशियल एंड द सेकंड वाज द प्रिंसली। जहां पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे वो कहलाई जाती थी प्रोविंशियल स्टेट्स, और जहां राजा रहते थे, राजा का रूल चलता था, वो कहलाई जाती थी प्रिंसली स्टेट्स। तो चिल्ड्रन, आई होप ये मेरे दोनों वीडियो से आपको इंडिया की बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हमने पढ़ा इस चैप्टर में इंडिया का साइज कितना है, हमने उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जाना, लॉन्जिट्यूड्स के बारे में जाना, प्राइम मेरिडियन के बारे में जाना, पूरे इंडिया के बारे में जाना कि पेनिनसुला क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, इस्थमस क्या होता है। हमने पढ़ा कि हमारे कौन से 2 आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड लक्षद्वीप, ये 2 आइलैंड ग्रुप हो गए हमारे। हमने देखा कि कैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस है, वो क्यों है, और ऐसा क्यों होता है कि 2 घंटे का डिफरेंस होने के बाद भी आपकी घड़ी में सब जगह टाइम एक ही हो रहा होता है। That is with the help of IST. हमने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पहले कितनी स्टेट्स होती थी, 2 टाइप की स्टेट थी, प्रोविंसेस, प्रिंसली, एंड देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। फिर हमने देखा कि कैसे हम इंडिया वाले दूसरे कंट्रीज से कनेक्टेड है, कैसे हमारी इंडिया की चीजें बाहर गई हैं, कैसे बाहर की चीजें इंडिया में आई हैं। इंडिया की ट्रेड का सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, और आज भी वो कायम है। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इंडिया। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड चिल्ड्रन, please do not forget to share my channel with the students who are in 9th and 10th. And for the more videos, more mnemonics, more stories,
बी कनेक्टेड टू माई चैनल एंड प्लीज जाने से पहले एक बार बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. बाय लर्नर्स, टेक केयर.